नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉर्म हेल्प डेस्क चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2025 के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने एक नोटिस दिखाया गया है, ये आरपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। उसी में पेपर 1, पेपर 2, 2 ये दो पेपरों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी जानकारी को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आरपीएससी सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड 2025 परीक्षा पैटर्न और सिलेबस, इसमें आपको कुल 500 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें दो पेपर होंगे दोस्तों, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा दोस्तों 200 अंक का होगा, और पेपर जो सेकंड है दोस्तों वो आपका 300 नंबर का दिया गया है यहाँ पर, 300 नंबर का। तो जान लेते हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट है वो सामान्य अध्ययन का आएगा आपका। पेपर फर्स्ट जो है वो सामान्य अध्ययन का आएगा, और पेपर फर्स्ट वो किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी के लिए है, चाहे वो संस्कृत का पेपर दे रहा हो, चाहे विज्ञान का दे रहा हो, चाहे गणित का दे रहा हो, सभी के लिए पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन कॉमन रखा गया है दोस्तों। इसके लिए आपको 200 नंबर का जो है पेपर दिया गया है। यहाँ पर पेपर के लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्रों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर 100 रखी गई है। आपके पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, और जो सभी प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। पेपर के लिए आपको जो है समय अवधि 2 घंटे दी गई है दोस्तों। आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है दोस्तों। हर गलत उत्तर पर उस प्रश्न के अंक का 1/3 हिस्सा जो है वो काटा जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों जो है आपका एक प्रश्न जो है 2 मार्क का है। अगर आपने एक प्रश्न गलत कर देते हो आप, तो 2 में से 1/3 हिस्सा जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा, जो आपके सही आंसर है उनमें से। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। पेपर फर्स्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, सामान्य विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए 40% रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर 40%। और जो SC ST और विशेष श्रेणी को जो है 5% की छूट दी गई है। कहने का मतलब ये है, अगर जनरल कैटेगरी का कोई आदमी है तो उसको 40% क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, और SC ST वाले को 35% चाहिए, क्योंकि 5% को इनको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में आपको दिया गया है दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, जो यहाँ पर पहले इसमें ये आपके से पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको दोस्तों दिया गया है राजस्थान के करंट अफेयर्स। राजस्थान जो है उसका करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। चौथे नंबर पे दोस्तों आपसे शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, परीक्षा पैटर्न पेपर फर्स्ट में जो आपके से कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, और आपका कुल जो 200 नंबर का पेपर होगा किस प्रकार से आपका डिवाइड किया गया है, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो दोस्तों, वो इसके 40% दिए जाएंगे आपको, और कुल 80 अंक इसके लिए आपको दिए गए हैं। 2 नंबर का 1 प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसके लिए आपको 10% पूछे जाएंगे, और 20 नंबर के ये होंगे। विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, इससे संबंधित आपसे 30% पूछे जाएंगे दोस्तों, और इसके लिए 60 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, इससे आपसे 20% जो है आपसे से पूछे जाएंगे, और 20% जो है 40 अंक इसके लिए आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। कहने का मतलब दोस्तों आपसे यहाँ पर 100% पूछे जाएंगे। 100% जो है 200 नंबर का आपका पेपर है। इस प्रकार से 200 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, जो कि विषय आधारित परीक्षा है। आपका जो प्रथम पेपर जो आप पास कर लेंगे वो सबके लिए कॉमन रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड पेपर रहेगा वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप गणित विषय से हैं तो आपका उसके ऊपर आपका पेपर होगा। अगर आप हिंदी विषय से परीक्षा दे रहे हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और अगर आप साइंस विज्ञान से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका पेपर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका जो सेकंड पेपर है वो 300 अंक का होगा दोस्तों। ये देखिए 300 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नों की जो संख्या होगी आपकी 150 होगी। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या उसमें 150 होगी। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होगा दोस्तों। समय यहाँ पर जो है 2 घंटे 30 मिनट दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी इस पेपर में रखी गई है प्रथम पेपर की तरह। हर गलत उत्तर पर उस प्रश्न के अंक का 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपका प्रश्न 2 नंबर का है और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 2 का 1/3 जितना भी मार्क्स बनता है वो मार्क्स आपके सही मार्क्स में से काट लिया जाएगा, अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स की। सेम टू सेम वही क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं जो पेपर फर्स्ट में थे। सामान्य कैटेगरी के लिए 40% रखे गए हैं, और SC ST
और विशेष श्रेणी को 5% की यहाँ दोस्तों छूट दी गई है। 5% मतलब ये 40% सामान्य है तो 5% जो 35%। अगर SC ST का और विशेष श्रेणी का कोई अभ्यर्थी है 35% भी लाता है तो उसको पास मार्किंग नंबर दे दिए जाएंगे, उसको पासिंग कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेपर सेकंड, विषय आधारित परीक्षा। ये जो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जिस भी विषय के संबंध में अपना फॉर्म भरा है, किसी भी इस वजह से गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, तो उस विषय से संबंधित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का संबंधित विषय का ज्ञान उसको होना चाहिए। 10वीं और 12वीं लेवल का जो है उसको पास उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इससे संबंध आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षा की कार्यप्रणाली 2 नंबर पे आता है दोस्तों। शिक्षा की कार्यप्रणाली ये उसके ऊपर एक सब्जेक्ट रहता है। शिक्षा की कार्यप्रणाली के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपसे विषय से संबंधित शिक्षण विधियां, आप जिस भी विषय से फॉर्म लगा रहे हैं उससे संबंधित आपको कैसे कैसे का पढ़ाना है, उससे संबंधित टीचिंग मेथड आपसे जो पूछे जाएंगे, जो आपने बीएड में पढ़ाई की होगी दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर विस्तार से आपको समझा दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और समय रहते पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।